दीपोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के बाद अयोध्या जिला प्रशासन छठ पर्व, 14 कोशी परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी की बैठक की गई। वहीं पर इस बैठक में डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए कि सभी लोग अयोध्या की गरिमा के अनुरूप तैयारी करें और जिम्मेदारी निभाएं। इस दौरान इन धार्मिक त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी प्रशांत वर्मा ने मातहतों को निर्देश दिए और सुरक्षा की दृष्टि से अयोध्या को अलर्ट पर रखा जाए, लेकिन आने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दरअसल 30-31 अक्टूबर को छठ पर्व, 1 नवंबर को रात 12:48 से 14 कोशीय परिक्रमा शुरू होगी, जो कि 24 घंटे अनवरत चलती रहेगी। इसके बाद में 4 नवंबर को देवोत्थनी एकादशी के मौके पर पंचकोशी परिक्रमा होगी, जो कि पूरे दिन चलती रहेगी। इसके बाद में 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पर्व होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ श्रद्धालुओं की आमद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अयोध्या के प्राचीन धार्मिक मेलों में श्रद्धालुओं का आगमन लाखों की संख्या में होता है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है। डीएम कुमार ने कहा है कि संबंधित विभागों को परिक्रमा पथ को जल्द से जल्द सही करने के निर्देश दिए और साथ ही में लाइटिंग व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं पर स्वयं सेवी संस्थानों से भी अपील की है कि वह भी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए परिक्रमा पथ के किनारे कैंप लगाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा होने जा रही है और इस अवसर पर सभी वर्षों की भांति पुलिस द्वारा जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई है। इसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही हैं। जहां पर रास्तों में कुछ कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है। प्रकाश एवं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो नागरिक सुविधाएं हैं वो जो है प्रदान की जा रही हैं और एक सुरक्षित और सकुशल वातावरण में इस पूरी यात्रा को करवाया जाएगा। छठ महापर्व है 30 तारीख को और फिर 14 कोसी या पंचकोसी परिक्रमा का है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। तो हम लोगों ने ये चारों त्योहारों के लिए व्यवस्था मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने बैठक करी थी। इसमें नगर निगम, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और समस्त जो संबंधित विभाग है, रेलवे से लेके और कैंटोनमेंट बोर्ड का सब लोग को बुलाया गया था। इसमें कोऑर्डिनेशन बैठक थी और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई है कि क्या क्या कार्य करने हैं। रोड कनेक्टिविटी ठीक करना है, पीडब्ल्यूडी को, विद्युत विभाग को तार का ठीक करना है, वन विभाग को पेड़ों की छटाई करके उसको व्यवस्थित तरीके से करना है। इसी सिंचाई विभाग को भी जो काम करने हैं, सभी विभाग को, नगर निगम को सफाई के लिए कह दिया गया है, घाटों की सफाई के लिए कहा गया है। तो एक कोऑर्डिनेशन बैठक थी। इसमें समस्त विभागों के लिए मानदंड तय कर दिए गए हैं, कार्य तय कर दिए गए हैं और उन्हीं कार्यों के आधार पर फिर हम लोग 30 तारीख को फिर एक बार हम लोग पूरा राउंड करेंगे और अभी भी हमारे अधिकारी ने राउंड सब किया है सब लोगों ने और बताया गया है क्या क्या काम करने हैं आपको और बेहतर जो हमारे श्रद्धालु को बेहतर अनुभव हो इसका प्रयास किया जाएगा कि हमारे रोड की सफाई हो जाए, स्वच्छता भी रहे। फिर मेडिकल कैंप्स लगेंगे उस समय 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में मेडिकल कैंप्स लगेंगे और मे आई हेल्प यू का डेस्क लगेगा। सब पूरी व्यवस्था जो मेले की व्यवस्था होती है वो विधिवत रूप से कराई जाएगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम लोग एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण देने के लिए कटिबद्ध हैं और हमारे नागरिक समाज से भी अनुरोध है सब आप लोग के माध्यम से कि हम लोग एक बेहतर वातावरण का निर्माण करें और स्वच्छ रखें अपनी अयोध्या को और एक रेगुलर रूप से होना चाहिए, एक सस्टेन रूप से होना चाहिए। इसलिए हम लोग सभी समुदाय को भी साथ में आना चाहिए और एक दिन हम लोग को सफाई स्वच्छता अभियान भी सब नागरिकों को करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभरता हुआ स्थल है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी और धार्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है। तो हम लोग सबको साथ आके इसको आगे ले जाना पड़ेगा और स्वच्छता को एक मानक के रूप में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।